सबको जय मसीह की। आइए आज शाम में परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति और जय जयकार करते हैं और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए आज शाम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कौन सा वचन तैयार किया है और वचन को पढ़ेंगे और उसका मनन करेंगे। व्यवस्था विवरण 28:2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। 3। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। आमीन। परमेश्वर की और परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये दूसरे और तीसरे वचन में बताता है परमेश्वर कि अगर हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, तो हम धन्य हैं जिस नगर में हम रहते हैं और धन्य हैं वो जो खेत जिसमें हम खेती करते हैं। परमेश्वर यहोवा का वचन हमसे साफ साफ बताता है कि जिस नगर में हम रहते हैं वो धन्य है। अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो जिस नगर में हम रहते हैं, वो बड़ा नगर जिसमें हम रहते हैं, उस नगर को परमेश्वर आशीर्वाद दे रहा है। परमेश्वर कितना दयालु है। जिस नगर में इतने लोग रहते हैं हमारे साथ साथ, उन सबको आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं और परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मान रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो जिस नगर में हम रहते हैं उस पूरे नगर को परमेश्वर आशीर्वाद देगा। और जिस खेत को हम जोतते हैं, जिसमें हम खेती करते हैं और उपज पैदा होती है, उस खेत में, पूरे खेत में आशीर्वाद देगा। जब हम पूरे खेत में खेती करेंगे तो बहुत सी उपज होगी। जो उपज बहुत सी होगी तो हमारे पास बहुत सा धन आएगा। जब बहुत सा धन आएगा तो हमारे जीवन में अच्छा काम होगा, सारे हमारे रुके हुए काम पूरे होंगे, छोटे छोटे जो हमें ज़रूरतें हैं वो हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। तो हमारा परमेश्वर कितना दयालु है कि अगर हम उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, उसके वचन की लिए उसकी महिमा करते हैं, तो हम धन्य हैं। और बल्कि जिस नगर में हम रहते हैं उन सब को भी परमेश्वर धन्य करेगा, आशीर्वाद देगा। जिस खेत को हम जोतते हैं उसको भी प्रभु आशीर्वाद देगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी काम है, अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा नौकरी के लिए। अगर हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें बच्चों के लिए वस्तुएं चाहिए, तो उसमें भी परमेश्वर आशीर्वाद देगा। अगर हम अपने जो भाई बहन हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर उन्हें भी आशीर्वाद देगा। अगर हम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी चंगाई के लिए मांग रहे हैं या उनकी ज़रूरतों के लिए मांग रहे हैं या उनके जीवन में कोई कमी है उसके लिए मांग रहे हैं, तो परमेश्वर उन्हें भी आशीर्वाद देगा और उनके जीवन की कमियों को पूरा करेगा। तो हमारा यहोवा परमेश्वर अगर हमारी इतनी सारी कमियों को जानते हुए, बल्कि हम पापी मनुष्य हैं, हम पाप करते हैं, फिर भी अगर हम अपने पापों का पश्चाताप करके परमेश्वर के वचन पर चलें और उसकी महिमा करें और उसके वचन को मानें, तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा, हमारे बेटे बेटियों को आशीर्वाद देगा। वरन जिस नगर में, जिस पूरी गली में, मोहल्ले में या जहाँ हम रहते हैं, वहाँ सबको आशीर्वाद देगा। तो जो हमारा दयालु परमेश्वर है, तो उसने हमारे लिए जो वचन लिखे तो हमारे अच्छाई के लिए लिखे हैं। हम अच्छे मार्ग पर चलें इसलिए लिखे हैं, हम गलत काम ना करें इसलिए लिखे हैं, हम पाप के मार्ग पर ना चलें इसलिए लिखे हैं। तो उसने जो वचन है परमेश्वर ने हमारे लिए लिखे हैं ताकि हम पाप में न पड़ जाएं। हम उसके बेटे बेटी हैं, हम बचाए जाएं। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, हमें आशीर्वाद देना चाहता है, हमें धन्य करना चाहता है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर के वचन को सुनें और परमेश्वर के वचन की महिमा करें। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर, लाखों करोड़ धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने का मौका दिया, सुंदर समय दिया परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज शाम के लिए परमेश्वर, जो आपकी शाम आपने हमें दिखाई पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर सुनहरी शाम को देखने के लिए हजारों लोग जिंदा नहीं रहे परमेश्वर, लेकिन आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं और उसे सुनते हैं पिता परमेश्वर, से आप आशीर्वाद देते हैं मेरे पिता मेरे परमेश्वर। और जो आपके वचन पर चलते हैं पिता परमेश्वर, उसे आप धन्य करते हैं परमेश्वर। और जो आपके वचन की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को मानते हैं पिता परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाता है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। इसलिए आज हम आपके वचन को पढ़कर पिता परमेश्वर अपने मन में रखते हैं पिता परमेश्वर, अपने हृदय रूपी पटिया पे रखते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने भाई बहनों के लिए, अपने आस पड़ोस वालों के लिए, उस नगर के लिए जिस नगर में हम रहते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे पिता है मेरे परमेश्वर, उस नगर को बचा ले पिता परमेश्वर। उस नगर में पिता परमेश्वर अपना आशीर्वाद दे दे पिता परमेश्वर, उसमें कोई घटी ना होने पाए परमेश्वर।
परमेश्वर, उसमें कोई हानि ना होने पाए परमेश्वर, उसमें कोई दुख ना आने पाए परमेश्वर। जिस नगर में रहते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उस नगर को पिता परमेश्वर धन्य कर दे पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारा व्यवसाय है पिता परमेश्वर, जो हमारा काम धंधा है, जो हमारी नौकरी है पिता परमेश्वर, जिस खेत को हम जोतते हैं पिता परमेश्वर, उसको आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उस खेत को आप धन्य कीजिए पिता परमेश्वर, उस कमाई में आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता उन रोगियों के लिए पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं, जो आज तक चंगे नहीं हुए पिता परमेश्वर, आज तक पिता परमेश्वर बिछौने से उठ नहीं पाए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने घायल हाथों से छू लीजिए पिता परमेश्वर और उन्हें चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो आपकी महिमा करते हैं, आपका विश्वास करते हैं, आपके भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन उनका जीवन पिता परमेश्वर यीशु मसीह परेशान है पिता परमेश्वर। वो कई परेशानियों से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, कई गुप्त प्रार्थनाएं उनके जीवन में जो आज तक पूरी नहीं है पिता परमेश्वर, उन्हें आज पूरी कर दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आज आपका वचन उन तक पहुंच रहा है पिता परमेश्वर और वो वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। वो आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर, आपकी स्तुति करने पाए, आपकी जय जयकार करने पाए। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे परमेश्वर, आप मुक्तिदाता परमेश्वर हैं, आप जीवता परमेश्वर हैं। आपको पिता परमेश्वर से हम पिता परमेश्वर तस्वीरों में नहीं ढूंढेंगे पिता परमेश्वर, आप तो हमारे हृदय में हैं पिता परमेश्वर, आप तो यहाँ उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। जो बच्चे पिता परमेश्वर, जो बहन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह इस वचन को सुन रही हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर वचन को मानने के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह तैयार हैं परमेश्वर, आज से उनका जीवन बदलने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में हर परेशानी, हर दिक्कत वो दूर होने पाए परमेश्वर, और आपकी महिमा स्थिति आपकी जय जयकार करने पाए पिता परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चे हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, जो पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, उन्हें पिता पर बुद्धि और ज्ञान से भर दीजिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह, वो सफलता पाने पाए परमेश्वर और आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, और आगे बढ़ के एक चमकता हुआ सितारा बनने पाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके नाम से जाने जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्वर्गराज के अधिकारी हैं पिता परमेश्वर, वो आपके वचन पर चलने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर। उनका विश्वास दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जाए पिता परमेश्वर, और आगे जाकर पिता परमेश्वर आपके दास कहलाने पाए परमेश्वर। हम आपकी स्थिति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके वचन को पिता पर ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर मसीह, आप अपनी हृदय रूपी पटिया पे लिखते हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर यीशु मसीह मान लेते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह कि ये वचन एक ताया हुआ वचन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह, ये वचन सच्चा वचन है पिता परमेश्वर। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए पिता परमेश्वर और जवाब दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा, आपकी स्थिति और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। जो हमने मांगा है पिता परमेश्वर, आप अपने भंडारों में से पूर्ति कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि देने वाले तो प्रभु आप ही हैं। आप आदर, जलाल और महिमा के योग्य हैं पिता परमेश्वर। उद्धारकर्ता प्रभु आप ही हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह। इसलिए आज की प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके अधीन छोड़ते हैं पिता परमेश्वर, और मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। मुक्तिदाता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे परमेश्वर, आज हमारी प्रार्थना को सुनें और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।